कर देंगे तो फिर अपने कभी काम आ जाएगा। ऐसे बोलने वाले उसको दान नहीं कहा जाता, वो तुरंत व्यवहार में आ गया। दान उसे कहा जाता है, मदद उसे कही जाती है जब आप उसको जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो उससे अभिलाषा नहीं है आपकी। अगर कोई अपने पड़ोसी की भी जो भी छोटा सा ही है और उसके पास उतना नहीं है, आपने उसकी मदद कर दी तो लोगों के अंदर आकांक्षा ये जाग जाती है कि ये हमारा सम्मान करे। जब तक राम राम नहीं करेगा तब तक मन मुटाव रखेंगे। इसने हमसे राम राम नहीं की, इसने हमसे राधे राधे नहीं की, इसने ये नहीं कहा, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसकी हमने कितनी मदद की, फिर क्या फायदा। इसलिए मदद जब करें, किसी को दान दें तो इन सब चीजों से मुक्त हस्त करें, क्योंकि वही दान आपको सीधा लगता है। तो महाराज, जब प्रभु को हम अर्पण कर देते हैं इस चित्त को, तो ये चित्त पवित्र हो जाता है, इसे सुख दुख नहीं लगते, ये सुख दुखों से ऊपर उठ जाता है और भगवान हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक में, क्योंकि भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है, तो व्यास भगवान की आज्ञा है सभी जो भागवत कथा कहते हैं उन सभी व्यासों को कि आप सभी महात्म की चर्चा पहले सुनाएं, भागवत कथा की महिमा सुनाएं पहले। तो आज व्यास जी सब प्रथम महिमा के आरंभ में, महात्म के आरंभ में एक श्लोक बोलते हैं। आइए हम सभी उसका स्मरण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे हैं? भगवान सत्य हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम, आजकल पता है लोगों ने धर्म को बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया, जातिवादों में बांट दिया, समाज के कितने टुकड़े कर दिए। धर्म हमेशा संप्रदायों के बीच में, हाँ धर्म जो है, संप्रदाय जो बनते हैं, निम्बार्कीय, बल्लवीय, गौड़ीय, रामानुजीय, विष्णु स्वामी आदि संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, ये जो संप्रदाय बनाई गई है, ये संप्रदाय किस लिए बनाई गई थी? इन संप्रदायों को बनाने का एक मुख्य कारण यही था कि भगवान की उपासना अच्छे से हो सके। लेकिन हमने जो ये इसमें, हमारे भगवान अच्छे हैं, अब भगवान को भी तो बांट दिया। मैं राम का भक्त, मैं हनुमान का भक्त, मैं शिव का भक्त, और मैं देवी का भक्त, और मैं हनुमान जी को मानने वाला, और मैं कृष्ण भगवान को, और कृष्ण में भी मैं श्रीनाथ जी का भक्त, मैं खाटू श्याम जी का, और मैं बिहारी जी का। अरे हैं तो एक ही महाराज, इनमें अलग है कहां? एक ही सत्ता के स्वरूप हैं। या तो आप पत्तों को पूज लीजिए या आप जड़ को पूज लीजिए। पत्तों को पूजने में बहुत समय लगेगा, शायद पूज ना पाओ, अगणित हैं। लेकिन अगर शिखा में जल दे देंगे तो क्या, जड़ में जल दे देंगे तो क्या होगा? वो फिर से पल्लवित होगा, फूलेगा, फलेगा। तो ब्रह्म एक ही है, उस ब्रह्म के स्वरूप हैं। आप सबका सम्मान करिए, सबको, सबका आदर करिए, सबकी उपासना करिए, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए आपका। लेकिन फिर उसमें विविधता ना हो कि मैं काली का उपासक हूं तो मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं हनुमान जी का उपासक हूं तो शिव जी को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा। ये गलत है। भगवान को भी लगता होगा, बताओ, मेरे भेद करके और मुझे अलग अलग ठहरा करके और मेरा ही अपमान करते हो, कहां मेरी उपासना करते हैं। इसलिए परमात्मा की सत्ता हर जगह व्याप्त है। वो आपकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा रूप प्रिय है भगवान का। कईयों को जो भावुक होते हैं उन्हें देवी मां का स्वरूप प्रिय होता है।
जो शक्ति के उपासक होते हैं और जो योग मार्ग के होते हैं, उन्हें शिव की आराधना बड़ी प्रिय होती है। कुछ वैष्णव होते हैं जो मन पर भगवान, जो हृदय में भगवान को धारण करना चाहते हैं, अपना सा प्रभु को मानते हैं, सखा आदि के रूप में, वो फिर वैष्णव बन जाते हैं। इसलिए भगवान के साथ केवल भगवान ना माने, केवल वह मूर्ति में ना माने। अगर मूर्ति में देखा, बद्रीनाथ जी के वहां गए और बद्रीनाथ जी को केवल मूर्ति में ही देखा, लेकिन साक्षात उसका अनुभव नहीं कर पाए कि बद्रीनाथ जी तुमसे देखकर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, तो फिर क्या फायदा। इतनी दूर आए, फिर भी 2 मिनट मिले नहीं। माना कि व्यवस्था है, वहां के जो पंडित जी हैं उनको और भी तो भक्तों को देखना, चलिए चलिए हो गए आपके दर्शन, चलिए चलिए, ये तो कहेंगे, हर जगह का ये एक नियम है। लेकिन एक क्षण ही सही, भक्त का एक क्षण में नेत्र मिलते ही वह बोल पड़ते हैं। आपके भाव पर निर्भर है कि आप किस भाव से प्रभु को देख रहे हैं। कुछ लोग तो केवल मूर्ति देखने जाते हैं, बढ़िया बनी है, छोटी और बड़ी है, कैसी है, क्या पहना है, हाँ सोने की है कि चांदी की है कि अष्ट धातु की। जो केवल ये देखने गए उन्होंने क्या दर्शन पाया? जो केवल ये देखने गए कि परमात्मा क्या बोल रहे थे, कैसा दर्शन था, उन्होंने भीड़ को नहीं देखा, वो केवल, उन्होंने पुजारी को भी नहीं देखा। किसको देखा? केवल प्रभु को देखा। उसी को कहते हैं मिलन। बाकी जितने करके आते हैं वो सब दर्शन है कि हम भगवान से देखने गए, तो वो केवल भगवान को देखकर आए, वो दर्शन है। लेकिन भक्त ने भगवान को देखा और भगवान ने भक्त को देखा, वो मिलन होता है। तो आप अब मिलन करके आए हो कि नहीं करके आए? अब कितने हमारे बहुत सारे भक्त जो आना चाहते थे बद्री विशाल में, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, मन ही मन बड़े दुखी हो रहे हैं। और ये आने वाले लोगों से उन्होंने जरूर कहा होगा हमारा संदेशा लेकर जाओ, हम जा तो नहीं सकते पर हमारा प्रणाम बद्री विशाल के चरणों में कर देना। उन्हीं भक्तों का कुछ भाव अपन रखते हैं बद्री विशाल के चरणों में। आइए सभी प्रेम से, भाव से। कभी कभी भक्तों को मैंने देखा है, क्योंकि कुमावत परिवार हमारे जो मुख्य यजमान हैं, रामचंद्र जी कुमावत, सीकर वाले और इनका पूरा कुमावत परिवार, भगवान की ऐसी कृपा है इस परिवार पर कि विगत 4 धाम की यात्रा का इन्होंने संकल्प जब हमने रखा, तो इन्होंने भी संकल्प रखा, दीदी 4 धाम की यात्राओं में हम ही यजमान होंगे, हम ही मुख्य यजमान के रूप में। अब कौन बनाने वाला है? ठाकुर जी की कृपा है। लोग सोचते हैं कि भागवत कथा भाग्यों से मिल सकती है, कर्म से मिल सकती है, पर याद रखिएगा भागवत कथा कर्म और भाग्य से कभी नहीं मिलती, ये तो भगवान की कृपा से मिलती है। और भगवान की कृपा है जो यहां बैठकर हम सभी श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस परिवार पर भी विशेष कृपा है ठाकुर जी की। और बाकी 2 धामों में हमने द्वारिका और जगन्नाथपुरी की, हमारा तीसरा धाम है बद्रीनाथ। लेकिन मैंने 2 धामों का अनुभव लिया है। जब भक्त जाते हैं, जब जाने की बारी आती है ना, अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, पहला ही दिन है ना इसीलिए, लेकिन जैसे आखिरी दिन होगा तो आंखों से अश्रु टपकते हैं, ठाकुर जी को छोड़ने का मन नहीं करता। लगता है क्योंकि 7 दिन में भूल भाल जाते, कुछ है अपने पीछे, कुछ घर परिवार छोड़कर आ रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी छोड़कर आ रहे हैं। इन 7 दिनों में प्रभु के बन जाते हैं और छोड़ते में बहुत दुख होता है। फिर ना जाने कब आना होगा, प्रभु से कब मिलना होगा। किसी एक आदमी को आप कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। किसी एक चीज को आप कितनी बार सुन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार। लेकिन एक भगवान है जिनकी कथा कभी अपने को पुरानी नहीं लगती, और ठाकुर जी का दर्शन कभी अपने को महाराज पुराना नहीं लगता।
हर समय और हर एक बार नित्य नवीन दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भक्त कहता है आइए सभी प्रेम से भाव से भक्तों की वे पुकार जो वहां बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे होंगे, आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सोच रहे शायद हम भी बद्री विशाल होते तो कितना आनंद लेते। अब उनकी कुछ अव्यवस्था थी जिनके कारण वो आ नहीं पाए, तो उनकी प्रार्थना बद्री विशाल को समर्पण कर रहे हैं, जो इन लोगों से कही होगी उन्होंने। खोई जाए जो बद्रीवन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो बद्रीवन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो बद्रीवन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद सोचा नहीं पाऊं, मैं खुद सोचा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना, कोई जाए जो बद्रीवन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो बद्रीवन मेरा पैगाम ले जाना। और भक्त कहता है कि जब बद्रीनाथ की धाम जाओ, मंदिर में जैसे ही घुसो, जब बद्रीनाथ पूछे वो क्यों नहीं आया, तो क्या कहोगे कि जब बद्री